बढ़ते हैं शो में आगे। और केवाईसी कंप्लायंस का टेंशन एक बार फिर से बढ़ गया है। अब नई डेडलाइन जो है 18 अगस्त तक की है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या है ये पूरा मामला केवाईसी का? देखिए, हम लगातार सुनते थे कि सेबी कहता था कि अपनी केवाईसी करा लीजिएगा, काफ़ी ज़रूरत है। और दरअसल सेबी हमेशा ये चाहता था कि निवेशकों का जो ओवरऑल डेटा है वो अपडेटेड रहे। इसके लिए आपने इसके पहले भी देखा था कि अप्रैल की डेडलाइन थी, फिर ये डेडलाइन बढ़ के मई की हो गई थी, और फिर ये डेडलाइन बढ़ के जो है वो 18 अगस्त की हो गई थी। नो डाउट काफ़ी सारे लोगों ने अपना केवाईसी अपडेट कराया था, कुछ लोगों ने नहीं कराया था। अगर नहीं कराया है या फिर आपके पास आपका ब्रोकर का मेल आता है तो आपको ये कर लेना चाहिए, क्योंकि 18 तारीख जो है आपके केवाईसी कंप्लायंट रहने की आखिरी तारीख है। अब इसमें दो चीज़ है, एक आपका डेटा होता है आपके ब्रोकर के पास, एक आपका डेटा होता है आपके केआरएस के पास, यानी कि जो एजेंसीज है जो कि आपका डेटा मेंटेन करती है उनके पास। तो काफ़ी समय होता ये है कि आपके ब्रोकर के पास एक डेटा होता है, आपके एजेंसी के पास एक डेटा होता है, और दोनों डेटा मैच नहीं होता है। और ऐसा काफ़ी लंबे समय से काफ़ी लोगों के साथ हो भी रहा था। एजेंसीज ने पहले ये पूरा मुद्दा संभाला था कि हम इसको कर लेंगे, लेकिन कुछ हद तक कुछ एजेंसीज जो है इसको नहीं कर पा रही थी। तो अब हुआ ये है कि ब्रोकर्स ने ही अपने क्लाइंट्स को मेल भेजना शुरू कर दिया है और उनसे कह रहे हैं कि, और वहाँ पे एक लिंक दिया जा रहा है बेसिकली कि इस लिंक पे जाइए और आप अपना जो केवाईसी डेटा है उसको अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद उसको मैच कर लिया जाएगा ब्रोकर्स के डेटा के साथ, और उसके बाद आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको नहीं किया तो फिर 18 तारीख के बाद आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। अब दिक्कतें क्या क्या बढ़ सकती है? एक तो आपकी ट्रेडिंग पे भी दिक्कत आ सकती है। वहाँ पे हो सकता है कि आपको सही ढंग से ट्रेडिंग ना करने मिले, क्योंकि आप केवाईसी कंप्लायंट नहीं है। आपके एसआईपी, आपके जो म्यूचुअल फंड्स में आप काम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। इनफैक्ट आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी काम अगर करेंगे तो आपके लिए दिक्कतें जो है वो बढ़ सकती है। इसके लिए आपके ब्रोकर ने अगर आपको मेल भेजा है कि इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे पूरी तरह से अपडेट कर लीजिएगा, तो आप कर लीजिएगा प्लीज़। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आपके जो ब्रोकर है उनके आईडी से आएगा तो ही आप लिंक को क्लिक कीजिएगा। अगर यहाँ वहाँ से स्पैम आए तो मत कीजिएगा, क्योंकि एक दिक्कत की बात ये भी है, ऐसे समय पे एक चीज़ होती है कि जो स्पैम करने वाले लोग होते हैं या फिर डेटा चुराने वाले लोग होते हैं वो अपनी हरकतें शुरू कर देते हैं। तो इस पर नज़र रखिएगा कि आपके ब्रोकर की तरफ से ही मेल आना चाहिए और कहीं से नहीं। लेकिन हाँ, शुरू कर दीजिएगा। इनफैक्ट आशीष, कुछ ब्रोकर्स के मेल में देख रहा था, वो तो कह रहे थे कि 16 तारीख तक ये अपडेट कर दीजिएगा। अच्छा। तो 18 तारीख तक आपके पास डेडलाइन है, लेकिन 16 तारीख तक वो चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से फिनिश कर दिया जाए। बढ़िया बात है, अगर सही समय पर कर दें तो अच्छा है। तो आपके लिए भी दिक्कत नहीं है। और सेबी भी कितने बार डेडलाइन बढ़ाएगा? इसके पहले 2-3 बार बढ़ चुकी है, अब ये बढ़ के 18 तारीख हो चुकी है, और शायद अब उम्मीद नहीं है कि इससे ज़्यादा बढ़ेगी। इसके लिए अगर आपके पास आता है मेल तो आप कर लीजिएगा। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, आपके ब्रोकर से आएगा तो ही करना, वो स्पैम करने वाले लोगों से थोड़ा दूर रहना। बड़ी बात, और काफ़ी अच्छी इस आसान शब्दों में आपने समझा दिया कि आप अपने जो डोमेन लिंक है इसे चेक भी करिएगा कि ब्रोकर की तरफ से आधिकारिक मेल आ रहा है, लिंक जो आ रही है उसी के माध्यम से आपको अपने केवाईसी अपडेट करना है। डेडलाइन का इंतजार मत कीजिए, काम जल्दी करके ख़त्म कीजिए। शुक्रिया वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए।